नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। दिल्ली में वोटिंग पूरी होने के बाद केजरीवाल पंजाब में एक्टिव हो गए हैं। 30 मई तक केजरीवाल पंजाब में ही डेरा जमाए रखेंगे। इस दौरान वो कई जनसभाएं और रैलियां भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। पर पंजाब में चुनाव की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। आप और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीट बंटवारे का समझौता है, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कह सकते हैं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दुश्मनी है। तो पंजाब में आप कांग्रेस के चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज एक खबर भी सामने आई है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले इंडी गठबंधन की मीटिंग होनी है। इंडिया ब्लॉक ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया है। तो पंजाब का चुनावी प्रचार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नूरा कुश्ती का खेल, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। 1 जून को विपक्षी गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि गठबंधन तो अब बचा नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया है। ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? इस मीटिंग में क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो मजाक सा ही लग रहा है। इंडी गठबंधन के सारे तमाम नेताओं को चुनाव से पहले मुलाकात करनी थी, बैठक करनी थी, एक सेक्रेटेरिएट तय करना था, एक लीडर तय करना था, ज्वाइंट मैनिफेस्टो तय करना था, साथ ही साथ एक लोगो तय करना था, एक झंडा तय करना था। लेकिन राहुल गांधी, खड़गे साहब, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ये सब अपने अपने रास्ते चले गए। अब जब चुनाव 1 तारीख को खत्म हो रहे हैं, इन्होंने मीटिंग बुलाई है। क्या पर्पस हो सकता है? मैं आपको चेतावनी एक दे दूं तमाम दर्शकों को, ये कोई अच्छे मन से मिलने नहीं जा रहे हैं। आज रात 9 बजे हमारा जो प्राइम टाइम शो है, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि देश की एजेंसियों को क्या जानकारी मिली है कि 4 तारीख के बाद इस देश में क्या होने जा रहा है। इन लोगों ने राजनीति का मजाक बना दिया है। इतना कैजुअल तरीके से आप चुनाव लड़ने की, आप ये समझिए कि आप इमेजिन भी करते हो। कोई व्यक्ति, देश के हर कोने में हम लोग गए, कैपिटल टीवी की टीम गई, कहीं कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है पोस्टर्स, बैनर्स, रैलियां? कुछ नहीं। खाना पूर्ति की जा रही है तमाम पार्टियों के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लोग निराश हैं इस चुनाव से। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तैयारी कर रहा है कि 4 तारीख के बाद वो न सिर्फ रोना शुरू करेंगे कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सका, साथ ही साथ ये लोग जिस तरह से शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ कि भाई हम हारे नहीं, ईवीएम की वजह से हार गए, ये तमाशा और ये ड्रामा करेंगे। आप गठबंधन बनाते हो, आपकी पहली जिम्मेदारी ये थी कि आप किन मुद्दों पे आप एक साथ आए हो, ये देश की जनता को बताते। और दूसरी आपकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से बेहतर सरकार आप कैसे चलाएंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट आप देते। तो कोई जात के नाम पे खेल रहा है, तो कोई मुझे जेल भेज दिया गया, कोई कुछ। राहुल गांधी लग रहा है कि वो चाइना से ट्रेनिंग लेकर के आ गए हैं। तो ये जो है, ये चुनाव बेसिकली अब ये खत्म हो गया है। और इसलिए मैंने कहा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। जो मीटिंग चुनाव से पहले होनी थी, तैयारी करनी थी, मोदी से कैसे मुकाबला करना है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनानी थी, तो वो तो खत्म हो गया। दे आर बिहेविंग लाइक अ बैड लूजर्स। राजीव सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में डेरा जमा लिया है, रोड शो और जनसभाएं करेंगे लगातार, लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों दूरी बना ली है? मतलब कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से पंजाब के हालात बदले हैं, कांग्रेस को लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल से वहां सीधी टक्कर अभी मत ले।
थोड़े समय इंतजार करें। अभी स्टेट लीडर जो हैं कांग्रेस के, वहां पर वही केजरीवाल से निपट लें। उसके बाद जब ये पेस बढ़ेगा, लगेगा कि अब केजरीवाल के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना पड़ेगा और केजरीवाल इसकी शुरुआत कर ले। जैसे अभी तक अरविंद केजरीवाल भी छिपे तौर पर कांग्रेस का विरोध कर रहा है। ज्यादातर रोड शो में, ज्यादातर मीटिंग में, ज्यादातर रैलियों में अरविंद केजरीवाल का जो हमला है, जो बोलने का तरीका है, जो टारगेट है, वो पीएम मोदी रहे हैं। अभी भी पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी की तानाशाही की बात कर रहे हैं, अपने जेल भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस को टारगेट नहीं किया। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंजाब में वोट मांगोगे, क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर कुछ सीटों पर है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहां पर आम आदमी पार्टी फिसड्डी है। पिछले चुनावों में भी कहीं 20,000, कहीं 25,000 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को उन सीटों पर। तो ऐसे में अभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थोड़ा इंतजार कर रहा है कि जो आगे बैठक होने वाली है इंडी अलायंस की, अब 1 जून को हमने प्रस्तावित कर लिया है। अगर अरविंद केजरीवाल शुरुआत न करे, हम ही शुरुआत कर दें और हम ही केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, तो फिर उस बैठक में आएगा कौन? केजरीवाल कम से कम एक अवधारणा के स्तर पर तो है कि एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, उस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और इसी वजह से ये लोग अभी भटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सब इधर उधर प्रचार तो कर रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ पंजाब में अपने आप को उतारने से बच रहे हैं और अब आगे के जो 2-3 दिन होंगे उसमें इंतजार किया जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के स्टेट लीडर तो बोल रहे हैं, अब उसके तरफ से कुछ पहल की जाए, उसके बाद हम मैदान में उतरेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब में क्या रणनीति होगी? और एक छोटा सा रिएक्शन आपसे इस पर भी चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। क्यों पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल विचित्र किस्म के राजनेता है। एक तो रहम खाकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें प्रचार प्रसार के लिए समय दिया और जिस दिन ये समय दिया गया उस दिन ही कैपिटल टीवी पे राजीव ने हमने ये बार बार कहा कि ये इंटरिम बेल ये सिर्फ 1 तारीख तक के लिए नहीं रहेगा, कारण ये बीमारी का नाटक करेगा, बीमारी का बहाना बनाएगा। ये हम लोगों ने पहले ही कह दिया, लेकिन बीमारी क्या हुई है ये तो मालूम चले। मैक्स में कोई इन्होंने चेकअप कराया, उसकी रिपोर्ट आई। भाई मैक्स में क्यों गए? मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा। और आतिशी मारलेना को देखिए, ये लोग अपनी तुच्छ राजनीति के लिए अपने लीडर को भी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। आतिशी मारलेना ने कह दिया कि कीटोन का लेवल बड़ा हाई हो गया है, कैंसर भी हो सकता है केजरीवाल को। भला कोई अपने लीडर के बारे में ऐसी बात, भाई दुश्मन के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं कहता है कि कैंसर हो सकता है तो एड्स हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। इस तरह की बीमारी के नाम कोई लेता है? ये हिंदुस्तान का संस्कार नहीं है। लेकिन आप अपनी राजनीति करने के लिए आप धरले से आकर के आतिशी मारलेना कह रही है कि देखिए इतनी स्थिति खराब है कि उसको कैंसर भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। पता नहीं ये लोग तुरंत जान, कैंसर, पता नहीं क्या क्या ये लोग बातचीत करते हैं। लेकिन जो मूल बात है, केजरीवाल ने बता दिया कि वो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। अगर आपको चेकअप कराना भी है, आप जेल में रहकर के चेकअप नहीं होता है क्या? यही संजय सिंह ये कह रहा था कि मेरी लिवर में दिक्कत हो गई है, जब ये तिहाड़ में था। कह रहा था कि भाई, और ठीक 1 दिन पहले ये व्हील चेयर पे बैठ करके हॉस्पिटल गया कि मेरे लीवर को कुछ डैमेज हो गया है, और अगले दिन बेल मिलती है और वो कार के बोनेट के ऊपर, छत के ऊपर खड़े होकर के भाषण दे रहा होता है। तो आप ये समझिए हिंदुस्तान के नेताओं की स्थिति। बिहार में एक लालू यादव है, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर है। वैसे तो उनको जेल में होना चाहिए, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का
कोर्ट कानून ये सब लुंज पुंज तरीके से चलता है। आप नेताओं को देखिए, जैसे ही पकड़े जाते हैं वो तुरंत सारी बीमारियां उसके शरीर में आ जाती है, और जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं वही सारा काम जो है वो शुरू कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता को अब ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसा फैसला दिया कि जिसके ऊपर आपने रहम दिखाई वही आपका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन केजरीवाल तो किसी के सगे नहीं है, वो कभी भी किसी को अपना बना लेते हैं, कभी भी किसी को दुश्मन बना लेते हैं। अगर आने वाले 2-3 दिनों में केजरीवाल का वो एग्रेसिव नेचर नजर आता है, अगर वो कांग्रेस को टारगेट करते हैं, तो लोकल लीडर्स कांग्रेस के भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो ऐसे में केजरीवाल को पंजाब में प्रचार करना कितना मुसीबत पड़ने वाला है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया, पंजाब में गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई कि अपने स्टेट लीडर को कैसे अपने साथ रखें। अभी राहुल गांधी का देखिए, पिछले दिनों जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, मीडिया में खबर चलवाई गई कि राहुल गांधी का टारगेट क्या है। राहुल गांधी का टारगेट है 2 ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे, यानी परिणीत कौर और रवनीत बिट्टू। ये दोनों नेताओं के खिलाफ एग्रेसिव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। ये खबर बनाई गई थी। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ जो अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाएंगे, या फिर अपनी सीटें बचाए रखने के लिए पंजाब में 8 सीटें थी पिछली बार, अगर इस बार 4-5 मिल जाए तभी भी ये बहुत बड़ी बात होती राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए। लेकिन ये बातें कहवाई जाती है कि कम से कम वहां पर विवाद ज्यादा पैदा ना हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्टेट लीडर के खिलाफ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने एग्रेसिव प्रचार नहीं किया, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप ने, तो जो बिखरती हुई कांग्रेस वहां है पूरी तरीके से टूट जाएगी। वहां के नेता इंतजार कर रहे हैं, आगे उनको अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, और विधानसभा चुनाव में भी आप क्या कहोगे, भगवंत मान के खिलाफ कुछ मत बोलो। अभी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है जो संगरूर से चुनाव लड़ रहा है, वो भगवंत मान के गांव में जाकर प्रचार कर रहा है और वहां पर भगवंत मान के खिलाफ बोल रहा है, और आप लोग यहां पर दिल्ली में मीटिंग कर रहे हो उन लोगों के साथ। तो ऐसे में पंजाब में कांग्रेस की चुनौती, राहुल गांधी की चुनौती अपनी पार्टी को बचाए रखना है। सीट कितनी जीतेंगे इसके बारे में तो बाद में चर्चा हो जाएगी, ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन स्थितियां विकट है, आम आदमी पार्टी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। दोनों पार्टियों में इंटरनल फाइट चल रही है। केजरीवाल फिर से जेल जाएगा, भगवंत मान की समस्याएं बढ़ेगी, और फिर आम आदमी पार्टी में भी विद्रोह की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में यह पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी गलती से सत्ता में आ गई, लोगों ने गलती से इसे वोट दे दिया, और इस परिणाम के बाद लोगों के अंदर भी लगेगा कि हमने आम आदमी पार्टी में अपने आप को रखा तो फिर आगे हमारा राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा। दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या वहां पर अपने आप को एकजुट रखना, अपने नेताओं को साथ रखना है। ये चुनाव प्रचार के साथ ही बिखराव शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक छुपा के रखेंगे, एक ना एक दिन तो भांडा फूट ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 1 जून को विपक्षी गठबंधन की मीटिंग होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित किया है। हालांकि ये गठबंधन तो बस नाम का रह गया है, पर देखना होगा बैठक में कौन कौन शामिल होता है। तो वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो दिल्ली में दोस्ती और पंजाब में दुश्मनी, ये दोस्ती दुश्मनी का रिश्ता कहां तक पहुंचता है, देखना दिलचस्प होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।